हमारे साथ इब्राहिम रजा यूट्यूबर जो है वो हमेशा पीसी मांगते हैं, पीसी दिलवाइए, मनरेगा से हो चाहे 15वां वित्त से हो, जो भी योजना चलता है हर योजना में बोलते हैं कि हमको पीसी दिलवाइए। आप उनसे नहीं पूछे कि पीसी वाला पैसा इतना इतना कौन कौन लिए, आप ही भर लिए कि सभी लोग बांट करके इसमें से काम चला रहे हैं? सभी लोग के लिए 5-5% हर किसी के लिए। और किसके किसके बारे में वो बोले? बहुत लोग के बारे में बोले, मुखिया जी के बारे में बोले हैं, जय है और बीडीओ, बीपीओ, ऑपरेटर और भी लोग हैं। इब्राहिम नाम करके गाजी खाड़ का है, वो आया मेरे पास, अपना माइक रखा है और मोबाइल पर कैमरा किया, सबके धर धर के अखबार के ले जा रहे जो कहो जो 4 महीना का राशन नहीं मिला है, 2 महीना का राशन नहीं मिला है। और जनता एकदम महाबुड़भक है। इब्राहिम आया और उसका एक आदमी मुश्ताक नाम करके ऊपर छत पर चढ़ा 8,000 रुपया का मांग कर दिया कि 8,000 दे दो, वीडियो वीडियो कुछ नहीं डलाएगा। ठीक बा, सब ठीक बा, ऐसे कह के आ वो हटा देला, ऐसे धक के पैसा ऐसे घुसे देला पपुआ। ऐसे महीना हो गए तो 4 महीना ले 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। ना ना घुमा घुमा दो तो 35 किलो कहियो नहीं देले, 30 किलो कह के दी तो 3 किलो कमे दी। सकते हैं डीलरों का मनमानी यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। डीलर लोग पर्ची निकाल देते हैं, तो क्या पर्ची से घर का चूल्हा जलेगा? कितना दिन से राशन नहीं दे रहा है? राशन तो हमें हो गए 2 महीना। 2 महीना पर्ची वगैरह निकाला कि नहीं? पर्ची लिखाई निकल ले। हमारे साथ इब्राहिम अली यानी इब्राहिम रजा यूट्यूबर हैं कि क्या हैं, बांट ही रहे थे। उधर से 100 आदमी के आसपास ले चलाया, बहुत अपना भाषण सुनाने लगा। एक बोरा चावल की मांग किया और 100 डीलर से मिला करके 20,000 रुपये का साल मांग करता है। 3 महीने से आपको राशन नहीं मिला? हाँ, 3 महीना। देख सकते हैं बुजुर्ग दादा महीना और अभी तीसरा महीना खत्म होता। दबा मत है। क्या आपका नाम? चिंता देवी। कितना महीना से आपका राशन बाकी है? 3 महीना के। 3 महीने से राशन बाकी है। 3 महीना के बेटा पुतो के। 3 महीना के बेटा पुतो के। हाँ। प्रदीप गुप्ता। हाँ। देख सकते हैं इनको भी जो है कि पर्ची दे दिया जाता है। और ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ के जिला खाद्य आपूर्ति महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से जो डीलर कर रहे हैं, ऐसे डीलरों को समझाने का काम नहीं, लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाएगा। एक बूढ़ी माता है, कार और नाम बा हमरा मिलता ही नहीं, देते नहीं हम ना पुना देवी। कितना महीना से राशन नहीं मिला? 3 महीना से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम रजा और आज बहुत दुख के साथ फिर से मैं बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी आवाज को, मेरे आवाज को दबाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जब मुझे मुखिया पति फारूक अंसारी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, डीलरों का पक्ष लेकर के वो हमें जान से मारने का धमकी दिए, तो इस विषय में मैंने आवेदन रामगढ़ थाना प्रभारी को दिया। और उसके बाद क्या होता है कि सच्चाई दबाने के लिए यहाँ सबसे पहले अगर कोई फंसने वाला है कुछ मुद्दा में, तो ये लोग सबसे पहले मीटिंग करते हैं। तो ये लोग मीटिंग किए, हमारे ऊपर मीटिंग करके बोले कि आप यहाँ पे आइए। तो मैंने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जाने के लिए तैयार हुआ। फारूक अंसारी जो है मुखिया पति, उसका भाई शौकत अंसारी सदर है, तो सभी कुछ उन्हीं लोग का यहाँ पे चलता है। तो इस वजह से मैं मीटिंग में नहीं गया। और क्योंकि एक्चुअली मैं थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दे चुका था, तो मैं बोला कि यहाँ की मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मीटिंग में बुला करके लोगों को जलील किया जाता है, एक तरफा बात किया जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा और मैं नहीं गया। फारूक अंसारी बहुत सारे लोगों के द्वारा मेरे पास फोन करवाया और फोन करवाने के बाद सभी लोग बोले, जो लोग मेरे पास फोन किए, बोले कि फारूक अंसारी बोल रहा है कि जुनून में मुझसे बोला गया है, जुनून में मुझसे गलती हो गई है। फारूक अंसारी कहना है कि जुनून में मैं इब्राहिम को इस तरह से बोल दिया हूं, तो गलती मुझसे हो गई है, तो इस बात को यहीं तक खत्म किया जाए। तो मैं बोला कि जुनून में तो आप किसी को गोली भी मार दीजिएगा और बोलिए कि मुझसे गलती हो गया, तो जान किसी का वापस तो नहीं आएगा। तो मैं जब मीटिंग में जमा नहीं हुआ ये लोग के बात पर, आज इन लोगों का षड्यंत्र देखिए, किस तरह से षड्यंत्र ये लोग मेरी आवाज को दबाने के लिए रचे। पता नहीं है कि कौन कौन रिपोर्टर को बुलाए, कौन कौन पत्रकार को बुलाए, और पत्रकार को बुलाकर इन लोग बात रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और जिसमें मुझे फंसाने के लिए और मेरी आवाज को दबाने के लिए पूरा साजिश किया गया। वीडियो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे काफी देर से वायरल हो रहा है एक वीडियो। उस वीडियो में
ये चीज यहाँ के मुखियापति फारूक अंसारी जी का बयान मैंने सुना, जिसमें मुखियापति फारूक अंसारी जी बोलते नजर आ रहे हैं कि इब्राहिम मनरेगा के तहत कोई कार्य हो या 15वीं बीत का काम हो, उसमें मुझसे पीसी का मांग करता है, यानी कि पैसा मांग करता है। जबकि ये बेबुनियादी बात है, ये बकवास बात है, ये मेरी आवाज को दबाने के लिए इस तरह से इन लोगों का साजिश है। और ये भी जो फारूक अंसारी जी इतना सफाई झाड़ रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो कार्य करवाते हैं उसमें हमसे पीसी मांगते हैं, इब्राहिम पीसी मांगता है, और 15वीं बीत का जो हम काम करवाते हैं उसमें भी पीसी मांगता है। तो ये बताइए कि जब इब्राहिम रिपोर्टिंग करके गरीबों का दुख दर्द दिखाया, जो डीलर इस तरह से आतंक मचाए हुए थे उन लोगों के बारे में रिपोर्टिंग करके दिखाया, और उसके बाद आप जो हमको धमकी दिए, और मैंने थाना में जाकर के आवेदन जब लगाया, आप जान गए कि इस तरह से थाना में आवेदन लगाया, उसके बाद आपको ये बात बोलने के लिए सूझ रहा है। उससे पहले जब आपको हम पहले बोले थे, आपसे पैसा का मांग किए थे, तो आप रामगढ़ थाना में जाकर के FIR क्यों नहीं मेरे ऊपर किए थे? आवेदन वहां पे जाकर के क्यों नहीं दिए थे? और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बेड़मा भवंडी पंचायत में जो यहाँ पे जो मुखिया के द्वारा यहाँ पे जो काम कराया जा रहा है, जो भी मनरेगा के तहत काम हो या 15वीं बीत का काम हो, जो भी यहाँ पे काम कराया जा रहा है, बिल्कुल झोल काम हो रहा है। यहाँ पे उच्च स्तरीय जांच कराया जाए सभी योजना का, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल झोल मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल सरासर झोल किया जा रहा है सभी योजना का। मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय पलामू से मैं कहना चाहूंगा, और DDC महोदय से मैं कहना चाहूंगा, और जो मनरेगा के तहत जो कार्य किया जा रहा है, चाहे TCB का कार्य हो, चाहे कुआं का कार्य हो, सभी कार्य को जांच कराया जाए, योजना बाय योजना जांच कराया जाए, योजना बाय योजना जांच कराया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ पे बिल्कुल फॉल्ट पाया जाएगा, क्योंकि इस तरह से झोल हो रहा है, इस तरह से झोल हो रहा है कि मत पूछिए, बहुत जरूरत से ज्यादा झोल हो रहा है। मैं उपायुक्त महोदय से भी, DDC महोदय से भी मैं मांग करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मनरेगा के तहत जो कार्य किया जा रहा है ना, इसका जांच किया जाए। और जबकि मैं ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले मनरेगा में एक व्यक्ति का मटेरियल पेमेंट का पैसा जो है कि नहीं मिला था, तो उसने मुझे बताया कि मेरा ऐसा ऐसा परेशानी, आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैं रिपोर्टिंग भी किया। भाई बोले कि हमारा पैसा मटेरियल पेमेंट का पूरा पैसा क्यों नहीं मिला? तो रोजगार सेवक द्वारा बोला गया कि नहीं, 5% पीसी मेरा है, 5% मुखिया जी का है। बहुत सारे लोगों के बारे में वो बोले वो भाई अपने रिपोर्टिंग में। तो ये बताइए कि जब वो रिपोर्टिंग मैंने किया, और रिपोर्टिंग करने के बाद जब इब्राहिम गलत था, तो ये बताइए कि उनका मटेरियल पेमेंट फिर से क्यों दिया गया? मटेरियल पेमेंट मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों दिया गया? तो जब मैं रिपोर्टिंग किया तो भाई का मटेरियल पेमेंट मिल गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साजिश करके फिर डीलरों का बयान मैंने सुना। तो डीलर द्वारा ये कहा जा रहा है, सहायक महिला समूह के डीलर द्वारा कहा जा रहा है कि इब्राहिम मुझसे 8,000 रुपए का, शायद बोला कि 8,000 रुपए डिमांड किया गया, जिसमें 4,000 रुपए दे रहे थे तो नहीं लिए। इस तरह से बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि मुझसे पैसा का मांग कर रहे थे। और एक डीलर है बालकेश्वर राम, जो वहां पे भी मैंने रिपोर्टिंग किया है, और गरीबों का दुख दर्द को मैंने दिखाया है। जो भी डीलर के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद और मुझे फंसाने के लिए साजिश कर रहे हैं। और ये जितना भी बात डीलर बोल रहे हैं, ये सभी दोनों डीलरों को मुखियापति फारूक अंसारी के द्वारा सिखाया गया है, और सिखा पढ़ा करके इस तरह से डीलर द्वारा बुलवाया जा रहा है। जब हम आप लोगों से पैसा मांग रहे थे, जब आप लोगों से हम पैसा का डिमांड किए थे, आप लोग मेरे ऊपर आवेदन थाना प्रभारी को क्यों नहीं दिए? आप लोग जो इस तरह से गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं समय समय पर, सिर्फ पर्ची दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों का सच्चाई दिखा दिया। तो आप लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम हमसे पैसा मांग रहे थे। जब हम आप लोगों से पैसा मांग रहे थे तो मेरे ऊपर FIR क्यों नहीं किए? रामगढ़ थाना में जाकर के आवेदन क्यों नहीं दिए कि इब्राहिम मुझसे पैसा मांग रहा है? कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि इसमें मुखिया जी से मिल करके बालकेश्वर राम और सहायक महिला समूह के जो ये डीलर पप्पू है, इन लोग मिल करके इस तरह से फंसाने के लिए साजिश कर रहा है। और हमें तो लगता है कि मुखिया जी को हो सकता है कि बालकेश्वर राम द्वारा और ये सहायक महिला समूह के डीलर पप्पू अंसारी के द्वारा कुछ अच्छा खासा रकम मिल गया होगा। मुखियापति फारूक अंसारी के सामने इस तरह से डीलर लोग बेखौफ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबों के पेट पे लात मारने वाला, गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ मामला जो ये तरह से जो अत्याचार हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुखिया जी इस तरह से करवा रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ के लोग कितना परेशान हैं।
और डीलर का जहां तक रही बात, जब मैंने वीडियो बनाया और रिपोर्टिंग करके अपना सच्चाई ना न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया, उसके बाद यहाँ के जो वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब यहाँ पे जांच टीम भेजे। जब जांच टीम यहाँ पे भेजे तो जांच टीम के आने के बावजूद भी डीलर में गलती पाया गया, यहाँ के डीलर में गलती पाया गया। सभी जनता बोले कि हम लोगों के साथ ये परेशानी होती है। और जब जांच टीम यहाँ पे आई हुई थी, यहाँ के पंचायत सचिव साहब आए हुए थे, तो जांच जब करने आए तो देखे कि पत्थर ढेका चढ़ा करके पत्थर ढेका रख करके तराजू पर पर्ची निकाल करके और पर्ची दे देते हैं गरीब लोगों को, पर्ची दे देते हैं, लेकिन राशन ये लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जांच में आए तो आप लोग में सच्चाई निकलना चाहिए ना, लेकिन डीलरों को गलत यहाँ पे पाया गया। जब जांच में आए तो जब लोग आए और लोग आकर के बोले कि देखिए हमको 2 महीना से 3 महीना से 4 महीना से राशन नहीं मिला है। जांच में जब आए हुए थे यहाँ पे, उनके पास भी बोले, जो अधिकारी जांच में यहाँ पे आए थे उनसे भी यहाँ के ग्रामीण बोले कि हम लोगों को 2 महीना से 3 महीना से सिर्फ पर्ची दे दिया गया है, मगर राशन नहीं दिया गया है। यहाँ के सहायक महिला समूह के डीलर के बारे में यहाँ के लोग बोले। और एक बालकेश्वर राम है, बालकेश्वर राम के भी जितने कार्डधारी थे वो लोग भी बोले किसी के 1 महीने से, किसी के 2 महीने से, किसी के 3 महीने से राशन नहीं मिला है, उन लोगों को सिर्फ पर्ची दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब जांच टीम आई तब तो इन लोग को अच्छा निकलना चाहिए, जब ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं। तो जब जांच टीम आई तो आप लोग गलत क्यों पाए गए, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं उपायुक्त महोदय से भी, डीडीसी महोदय से भी मैं मांग करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मनरेगा के तहत जो कार्य किया जा रहा है ना, इसका जांच किया जाए। मुखिया के द्वारा एक डोभा जो बेड़मा के हसनैन अंसारी जी के नाम से 2021 में एक योजना हुआ था, डोभा का 2021 में हुआ था, उसमें सारा पैसा निकाल लिया गया था और डोभा भी कंप्लीट किया गया था। लेकिन वही योजना को 2023 में सिर्फ घास फूस साफ करके और उसको पास करवा करके पूरा पैसा निकलवा लिया गया, पैसा निकाल लिया गया और पैसा निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे जांच किया गया, वीडियो साहब जब यहाँ पे स्वयं जांच किए तो इन लोगों को रिकवरी भरना पड़ा है। इन लोगों को 94,000 रुपए रिकवरी भरना पड़ा। रिकवरी पैसा जब इन लोग भरा है, उससे जो है कि इन लोगों का हमसे काफी तकलीफ है कि इब्राहिम जो सच्चाई को दिखाता है उसके बाद हम लोगों के आगे परेशानी होता है। जब आप लोग दूध के धुले हुए थे तो आप लोग रिकवरी क्यों भरे? आप लोग रिकवरी नहीं ना भरते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ के ग्रामीणों को और यहाँ के सभी गरीब जनता को मैं कहना चाह रहा हूं कि देख सकते हैं, जब से फारूक अंसारी की पत्नी मुखिया बनी हुई है शबनम निशा जी, अब से कभी राशन मिला ही नहीं है उचित मात्रा में और समय से राशन मिला ही नहीं है। इससे पहले जो पूर्व मुखिया जी थे समीद अंसारी जी, उस समय में ग्रामीणों को राशन समय समय से मिलता था। अभी भी ग्रामीण कहते हैं कि फारूक अंसारी की पत्नी जब से मुखिया बनी हुई है तब से हम लोगों को राशन समय समय से नहीं मिल रहा है। 1 महीने का काट लिया जाता है राशन, कभी 2 महीने 3 महीने का सिर्फ पर्ची डीलर द्वारा दे दिया जा रहा है और हम लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि डीलर और मुखिया मिले हुए हैं। और मैं यहाँ के डीएसओ मैम से भी मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाह रहा हूँ कि मैम यहाँ पे जांच टीम को भेजिए फिर से और जांच कराइए। और जो इस तरह से काली कारनामा कर रहे हैं डीलर, और जो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन लागू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तो इन लोग धजिया उड़ा करके रख दिया है। यहाँ पे जब जांच टीम यहाँ पे आई हुई थी, बालकेश्वर राम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सिस्टम ये है, जहां तक मुझे पता है कि उस पर राशन तौलना है, राशन तौल करके पर्ची निकालना है और जनता को देना है, राशन कटौती नहीं करना है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, इन लोग उस पर पत्थर चढ़ा करके, नमक चढ़ा करके और वजन करके और सिर्फ पर्ची निकाल करके जनता को पर्ची थमा देते हैं। तो मैं ये तो बार बार पूछना चाहता हूं कि पर्ची से उन लोगों का घर चलेगा? पर्ची से उन लोगों का घर का चूल्हा चलेगा? और मुखिया जी डीलर के प्रति जो है कि हमदर्दी दिखा रहे हैं। डीलर से जो है कि मुखिया पति फारूक अंसारी को ज्यादा मोहब्बत हो गया है। तो फारूक अंसारी से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको डीलर से इतना मोहब्बत है ना, तो आप जिन गरीबों को राशन नहीं मिला है ना, उन लोगों को अपने पास से दीजिए। अगर आपको डीलर से इतना मोहब्बत है तो पलामू के उपायुक्त महोदय से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जांच किया जाए। यहाँ पे जांच का विषय है, डीलरों का जांच किया जाए और जांच करने के बाद जो डीलर गलत कर रहे हैं वैसे डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। मैं अभी भी कह रहा हूं वैसे डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाए और यहाँ के गरीबों का जो हक अधिकार है और यहाँ के गरीबों को हक गरीबों तक पहुंचना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए और यहाँ के गरीबों को उचित मात्रा में राशन मिलना चाहिए। मुझे डर नहीं लगता है किसी से, मैं मर जाऊं मुझे गम नहीं है,
मैं मर जाऊं मुझे गम नहीं है, लेकिन सच्चाई दिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। मैं हमेशा गरीबों का आवाज बनकर खड़ा रहूंगा और गरीबों का दुख दर्द दिखाऊंगा। मुझ पर जिसको जितना आरोप लगाना है लगा लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ के डीएसओ मैम से भी कि डीलरों का जांच कराया जाए कि डीलर किस तरह से यहाँ पे लूट घसोट कर रहे हैं और यहाँ पे किस तरह से गरीबों का हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ फर्जी पर्ची निकाला जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का 3 लोग धज्जिया ही उड़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर पत्थर नमक वगैरह चढ़ा करके पर्ची निकाल करके सिर्फ ग्रामीणों को पर्ची दे देते हैं, कार्डधारियों को पर्ची दे देते हैं और राशन नहीं देते हैं। आप लोग को जितना साजिश करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां गलत होगा मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और दिखाऊंगा सच्चाई को। जिसको जितना साजिश करना है कर लीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। जो इस तरह से मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आज आपको आरोप लगाने के लिए सूझ रहा है? उससे पहले जब आप पे आरोप लगाया था यहाँ के जनता को, इब्राहिम नहीं लगाया था कि 5% मुखिया जी भी लेते हैं, जो रोजगार सेवक साहब बोल रहे थे 5% रोजगार सेवक साहब लेते हैं, 5% बीपीओ लेते हैं। इस तरह से कोई इब्राहिम तो आरोप नहीं न लगाया था। यहाँ के एक लाभुक लगाए थे जिनको कुआं का स्कीम मिला था, उसमें उनका मटेरियल पेमेंट नहीं मिला था। उतना दिन से आप कहां चले गए थे? उतना दिन से आप ये चीज आवेदन क्यों नहीं लगाए थे ऊपर? यहाँ के मुखिया शबनम निशा जी के द्वारा और फारूक अंसारी जी के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि इब्राहिम हम लोगों से पीसी का मांग करता है और हम लोगों से 15वीं वित्त में भी पीसी का मांग करता है, मनरेगा के तहत जो भी कार्य होता है उसमें मांग करता है। देख सकते हैं किस तरह से मेरे ऊपर इन लोग आरोप लगा रहा है। तो जब इब्राहिम अंसारी आपके ऊपर आवेदन दे दिया, आप धमकी दे रहे थे, मैं जाकर के थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दे दिया, उसके बाद आपको दिखाई दिया कि इब्राहिम पैसा मांग करता है, आपसे हर योजना में पैसा का मांग करता है। जब आवेदन हम नहीं दिए थे उससे पहले आप क्यों नहीं हमारे ऊपर जाकर के FIR कर दिए थे? क्यों नहीं थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दे दिए थे कि इब्राहिम हमसे हर योजना में पैसा का मांग किया जा रहा है? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेरी आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है और यहाँ के मुखिया और डीलर मिल करके साजिश कर रहे हैं। और सहायक महिला समूह के डीलर और बालकेश्वर राम जी द्वारा हो सकता है कि मुखिया जी को अच्छा खासा रकम मिल गया होगा, इस वजह से मुखिया जी अपना बयान बदलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब जनता के बीच थे तो वो तो जनता के हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुखिया जी के पति को तुरंत बदल जाना, फारूक अंसारी जी को तुरंत बदल जाना, कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि डीलरों द्वारा इनको अच्छा खासा मोटा रकम मिल गया होगा, इस वजह से ये बदल जा रहे हैं। ताकि मैं फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन सच्चाई को हमेशा दिखाते रहूंगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।